अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब, दुबई और अरब बहरीन अरब कंट्री अभी फिर कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बहुत मजबूत किए जाएं। पहले पाकिस्तान की वजह से और अमेरिका ने उसको टफ़ टाइम दिया सऊदी अरब को, इसी वजह से उसके हालात कुछ पीछे को चले गए। अब फिर उसके वज़ीर ख़ारजा ने ये बयान दिया है कि उम्मा खली वली, उम्मा जाए बाढ़ में। अभी हमको अपने हालात सीधे करने का है तो उसके साथ में ताल्लुकात अच्छे बनाने होंगे। इसके साथ इसराइल के साथ, क्यों अभी उनको ये मालूम पड़ रहा है कि इसराइल के बगैर अरब कंट्री, पूरे अरब कंट्री ज़ीरो है। ज़ीरो होने की बात नहीं, बात यह है कि वो अपने आप को सिक्योर नहीं समझ रहे, कि वो उसकी वजह है सारी 2023 आने वाला है। इसी वजह से वो बहुत अरब कंट्री जो है ना वो खौफज़दा है। क्यों खौफज़दा है? क्योंकि इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती किया, बहुत मज़े किया और पैसों में खेल रहे हैं। वो काम का फ़िक्र नहीं, पूरी दुनिया में एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? कुछ तकलीफ़ नहीं, कंट्री इनका हुआ, इनको तकलीफ़ नहीं हुआ, तकलीफ़ से नहीं बनाया गया, आज़ादी नहीं ली गई। कैसे है ये? तो तुर्की से ये पूरी रियासतें अलग हुई। तो इन सब ममालिक जो ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल के साथ हालात सीधे किए जाएं, उनके इकानमी की वजह से उनके हालात उनको तस्लीम किया जाए और उसके साथ तल्लुकात इस्तवार किए जाएं, ताकि हमारी इकानमी थोड़ी स्टैंड हो जाए। बात ये है, लेकिन अंदर की बात यह दूसरी बात है। अंदर की बात वो है कि तुर्की ने जो ऐलान किया कि 2023 के बाद में यूएनओ के साथ किए हुए पूरे मुआहदे ख़त्म हो जाएंगे और ये वही खलीफा सिस्टम हम चालू करेंगे। खलीफा सिस्टम चालू करने के लिए और यूएनओ के साथ उसके जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने की वजह से अभी वो हकदार है कि वो अपनी खोई हुई रियासतें वापस ले, खोए हुए इलाके वापस ले। उसमें से कौन से इलाके हैं कि पहले सल्तनत उस्मानिया कहाँ तक थी, यूरोप तक थी, और उसमें से सऊदी अरेबिया, दुबई, अरब कंट्री और साथ में मिस्र वगैरह भी, ये सब इसके अंदर में आते हैं। और इन सब को अपनी हुकूमत जाने का डर है। ये हुकूमत जाने का डर की वजह से ये इसराइल को अपना सिक्योरिटी गार्ड समझ रहे हैं कि इसराइल के साथ में हालात ख़राब होंगे तो फिर नहीं चलेगा। इसीलिए उसको सिक्योरिटी के तौर पर उसके साथ में अपने तल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं, ताकि अगर सल्तनत उस्मानिया बहाल होने के लिए तुर्की अगर कुछ करेगा भी तो इसराइल इन अरब कंट्री का साथ देगा और इनके साथ में लड़ेगा। लेकिन कभी ये भूल के भी बात नहीं है कि वो मुसलमानों के हक़ में नहीं लड़ेगा। कभी भी काफिर है, वो अपना फ़ायदा उठाने के लिए सियासी चाल चल रहा है। क्यों? उसको अपना ग्रेटर इसराइल बनाने का है। तो ग्रेटर इसराइल बनाने के अंदर में सऊदिया भी साथ में आता है, लेकिन वो ये बात को नहीं सोच रहे कि सऊदिया का ये भी दुश्मन है, इसराइल भी सऊदिया का दुश्मन है। इसराइल क्यों उसके साथ में तल्लुकात इस्तवार करने के चक्कर में है कि ये एक 1 बाय 1 करके इन सब को लपेट लिया जाए और इधर ग्रेटर इसराइल पूरी दुनिया में इनका हुकूमत आ जाए। और साथ में इन लोगों तो कहते हैं, जिसको मुसलमान कहते हैं, ये दज्जाल आएगा और फितना आएगा। तो ये तो दज्जाल, हम लोग मुसलमान लोग बोलते हैं दज्जाल, मुसलमानों का दुश्मन, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि उनका मसीहा है, उनका परवरदिगार है। वो तो उसको बोलते हैं, वो उसकी हमायत के लिए ये पूरा गेम कर रहे हैं। उसके मुताबिक साथ में दूसरे नंबर पे उसने डरा दिया है एक साइड से
ईरान और दूसरा साइड से अमेरिका भी अपना हाथ पीछे खींच लिया। अमेरिका भी उसको सपोर्ट करने वाला नहीं है। अभी जो नई गवर्नमेंट है अमेरिका की, वो तो इसको हुकूमत को, सऊदी को सपोर्ट करने वाली नहीं। पहले वाली हुकूमत इसको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन उसका भी एक अपनी चाल थी, उनका भी एक मकसद था कि इसके लिए जल्दी से जल्दी इसको तस्लीम किया जाए एज एक कंट्री इसराइल को। लेकिन वो तो चला गया, लेकिन वो तो नहीं हो सका। लेकिन आने वाली हुकूमत जो आई है उसने इसको थोड़ा टफ टाइम दे दिया, और इसका कि पुराने की जो कि इसने कारनामे किए हुए हैं उन्होंने फ़ाइल पूरी खोल के आगे रख दी, वो बोला इसको। लेकिन ये इसके सामने अभी दो मकसद हैं, वो अपना बचाव भी चाहिए, हुकूमत भी नहीं जाने के चाहिए, और हुकूमत हमेशा इसकी रहनी चाहिए, दूसरे आदमी की हुकूमत भी नहीं चाहिए। इसीलिए वो अपनी सेफ्टी ये इसमें समझ रहा है कि वो इसराइल के साथ हालात ख़राब नहीं करे, बल्कि इसके साथ में अपने तल्लुकात इस्तवार करे और इससे फ़ायदा उठाए। और इसराइल के साथ में तल्लुकात अच्छे करने की वजह से ये अरब कंट्री ये सोच रहे हैं कि इनके हालात भी ठीक हो जाएंगे, इनकी इकानमी भी सुधर जाएगी। हालांकि ये बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है। इसराइल भी अपनी फ़ायदा के लिए गेम पूरी कर रहा है, लेकिन ये अरबी लोग समझने वाले नहीं। ये वन बाय वन ये अरबी लोग नीचे दबेंगे ही दबेंगे, चाहे वो इसराइल के नीचे दब जाएं, अमेरिका के नीचे दब जाएं, या फिर तुर्की 2023 के बाद में तुर्की के नीचे आ जाएं। इसके हालात ऐसे ही होने वाले हैं। और देखते हैं वक्त के साथ साथ में ये क्या हालात कैसे चेंज होते हैं। आदमी लोग ये प्लानिंग क्या करते हैं, लेकिन आगे अल्लाह को क्या मंजूर होता है, हालात कैसे चेंज होते हैं, एक टाइम के हिसाब से आगे आगे वन बाय वन करके ये मैटर चेंज होते रहते हैं। और देखते हैं आगे 2023 के बाद में क्या होने वाला है, और उससे पहले ये अरब कंट्री क्या करने वाले हैं। साथ में मोदी की बैंड बजा रहे हैं। मोदी की बैंड तो ऐसा बजा दिया, इसराइल ने गेम किया, उसका फ़ायदा दूसरे कंट्री को होने वाला है। और नया स्विस जिसका फ़ायदा होता था, बहुत से कंट्री को फ़ायदा होता था, इसका मेन फ़ायदा होता था मिस्र को, इजिप्ट को। लेकिन इन लोगों के इंडिया की वजह से और इसराइल की वजह से ये गेम की इन्होंने बंद की, वही रास्ता बंद किया, और उसकी वजह से किसी को फ़ायदा भी होगा और किसी को नुकसान भी होगा। और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और इसके लिए आपके पास कोई कमेंट में है, कुछ न्यूज़ है, बात है, तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। और साथ में इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पर क्लिक करो, ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, मिलते हैं बाद में। अल्लाह हाफिज़।